हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम और आप लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है ब्लू राइडर मंडल। ठीक है, जिसे ब्लू राइडर ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये म्यूनिख जर्मन में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों, हम लोग समय को ज्यादा ना लेते हुए सीधे जो है पॉइंट पर आते हैं। ब्लू राइडर मंडल, ब्लू राइडर मंडल। ठीक है दोस्तों, देखिए ब्लू राइडर मंडल। ठीक है, इसका जो समय है 1911 से लेकर 15 तक है। 1911 से लेकर 1915 तक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी शुरुआत जो है वो म्यूनिख, म्यूनिख कहाँ है? म्यूनिख जर्मन में है। जन्म देख लीजिए दोस्तों, या उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका जो जन्म हुआ या उद्भव हुआ वो म्यूनिख। ठीक है दोस्तों, म्यूनिख जो कि जर्मन में है। ठीक है, जिस तरह भारत में दिल्ली, मुंबई, लुधियाना ये सब है, वैसे ही ये जर्मन का एक स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक याद रखिएगा दोस्त, ज्यादा से ज्यादा इसे पूछ लेते हैं संस्थापक, तो वो है वास्की कांडेंस्की। ये इनका पूरा नाम है। बाकी आपको जो है पेपर में, बुक में ज्यादा करके कांडेंस्की जी मिलेंगे, वास्की बहुत कम लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में नव कलाकार मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं ब्लू राइडर ग्रुप। ठीक है, पहले हम लोग ब्लू राइडर ग्रुप के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1911 में इसकी शुरुआत कब हुई है? 1911। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1911 ईस्वी में कला प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, लिखते हुए चलते हैं दोस्तों, नहीं तो 1911 ईस्वी में, ठीक है, कला प्रदर्शनी ठीक है दोस्तों, तो ये प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? ये प्रदर्शनी म्यूनिख में ही लगी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1911 ईस्वी में कला प्रदर्शनी, ठीक, कला प्रदर्शनी में हेनरिक हेनरिक तानो सेर, हेनरिक तानो सेर, देख लीजिए दोस्तों, हेनरिक तानो सेर। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है कला वीथिका म्यूनिख में लगी थी। देखिए दोस्तों 1911 जो है ना, ये प्रथम प्रदर्शनी भी है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, फिर भी आप जाने रहिए। 1911 ईस्वी में कला प्रदर्शनी हेनरी तानोसेर, ठीक है, हेनरी तानोसेर कला वीथिका म्यूनिख, कला वीथिका जो म्यूनिख में है। ठीक है दोस्तों, अब ये मत पूछिएगा कि म्यूनिख कहाँ है, ठीक है, क्योंकि देखिए म्यूनिख जर्मन, तो ये जर्मन में ही है दोस्तों। ठीक है, यहीं से कांडेंस्की जी ने असंतुष्ट होकर यहीं से कांडेंस्की जी ने असंतुष्ट होकर, ठीक है दोस्तों, असंतुष्ट होकर
ये असंतुष्ट होकर ब्लो राइडर मंडल, ध्यान दीजिएगा, ब्लो राइडर मंडल। देखिए दोस्तों, ये ब्लू राइडर मंडल है, ये ब्लो राइडर मंडल है, ठीक है, की स्थापना की, ठीक है, की स्थापना की। देखिए दोस्तों, यहीं से जो है 1911 ईस्वी से जब कानिंस्की जी ने असंतुष्ट हो गए, इन्होंने ब्लो राइडर ग्रुप या ब्लो राइडर मंडल की स्थापना की, ठीक है। अब एक चीज आप और देख लीजिए कि जहां पर प्रदर्शनी लगती है या कला केंद्र होता है, वहां एक ही जगह के जो है स्टूडेंट या कलाकार नहीं रहते हैं। जैसे अपने यहाँ जो है BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश दिल्ली के ही नहीं वरन जो है उड़ीसा दक्षिण साइड से और उत्तर पूर्व पश्चिम सभी साइडों से कलाकार आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। तो उसी तरह देखिए दोस्तों, देखिए एक तो होता है प्रवास, एक तो होता है उत्प्रवासी, ठीक है, और एक होता है स्थानीय। देखिए स्थानीय किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश के कलाकार रहेंगे, ठीक है, या स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है, या स्टूडेंट रहेंगे, इन्हें बोलेंगे स्थानीय, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन जो कोई अगर, ठीक है, जैसे अगर कोई अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका, जर्मन, इट्स, ठीक है, जैसे कोई बाहर से आ रहा है दोस्तों, तो वो उत्प्रवासी होगा, ठीक है। तो देखिए उत्प्रवासी कलाकार, तो ये जो कांडिंस्की जी थे ये उत्प्रवासी कलाकार थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये भी आप लोग लिख लीजिए, उत्प्रवासी कलाकार, उत्प्रवासी कलाकार जो है दोस्तों तीन ही हैं। एक तो है कांडिंस्की जी जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, एक है यालेंस्की जी, ठीक है, और एक है वेरेकियन जी। देखिए एक तो है कांडिंस्की जी, दूसरे हैं यालेंस्की जी, ठीक है, वह तृतीय, ठीक है दोस्तों। देखिए तो जो तृतीय है वो है वेरेकियन जी, वेरे आधा का तक की न, ठीक है, ये है, ये तीन है जो ये रूस के कलाकार हैं। कहाँ के? रूस। देखिए हमने अभी बताया कि जो उत्प्रवासी कलाकार हैं वो स्थानीय कलाकार नहीं है, इसलिए उन्हें ही हम लोग कहेंगे उत्प्रवासी कलाकार, ठीक। अब देख लीजिए जर्मन के कलाकार, यहाँ पर ये रूस, ठीक है दोस्तों, रूस कलाकार, ठीक। अब हम देख लेते हैं जर्मन कलाकार। आप भी जो है लिखते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। देखिए जर्मन कलाकार, तो जो जर्मन कलाकार हैं वो एक तो बहुत फेमस है, इनका इस नाम पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस ग्रुप पे, फ्रेंच मार्क, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे हैं माइके, इनका पूरा नाम है आगस्ट माइके, अगस्त माइके, ठीक है दोस्तों। और जो तृतीय है वो है दोस्तों, देखिए ये जो तृतीय है वो है फेनिजर म्यूटर, फेनिजर म्यूटर, ठीक है दोस्तों, वो है फेनिजर म्यूटर। अब देख लीजिए पालकी, ये है स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड
लैंड। ठीक है, और एक और है दोस्तों, उनका नाम है कोकोस्का। कोकोस्का, ठीक है दोस्तों। ये जो कोकोस्का जी है, ये है ऑस्ट्रिया के। ठीक है, हाँ अब देख लीजिए नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ब्लू राइडर मंडल नाम कैसे पड़ा, आप पहले ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो कांडेंस्की जी हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक चित्र जो है, उन्होंने इस चित्र को बनाया था 3 में। ठीक, इन्होंने इस चित्र को बनाया था 1903 में। देखिए कांडेंस्की का चित्र, ठीक है, जिसका नाम है नीला घुड़सवार। इन्होंने 1903 में इसे बनाया था। ठीक है दोस्तों, नीला घुड़सवार इन्होंने बनाया था। कांडेंस्की का चित्र नीला घुड़सवार 1903 में बनाया था। इसी चित्र पर ब्लू राइडर मंडल नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला रीजन तो ये है कि इनका जो है ब्लू राइडर मंडल नाम क्यों पड़ा। तो देखिए कांडेंस्की जी ने जो चित्र बनाया था नीला घुड़सवार, ठीक है, इसी पर जो है, जो 1903 में बनाया था दोस्तों, इसी पर ही नाम पड़ा। एक तो आप ये जान लीजिए, और एक बहुत फेवरेट चीज जान लीजिए कि ये ब्लू राइडर मंडल ग्रुप नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था ना कि जो ये कलाकार है फ्रांज मार्क। ठीक है, तो देखिए फ्रांज मार्क, ठीक है, देखिए फ्रांज मार्क का घोड़े के प्रति लगाव था। ध्यान रखिएगा, फ्रांज मार्क का घोड़े के प्रति लगाव पूरे शीर्षक का ये सार है। ठीक है, देखिए फ्रांज मार्क का घोड़े के प्रति लगाव हुआ कांडेंस्की जी का, कांडेंस्की का घुड़सवारों के प्रति, ठीक है, घुड़सवारों के प्रति, घुड़सवारों के प्रति लगाव। ठीक है दोस्तों, घुड़सवारों के प्रति लगाव। देखिए फ्रांज मार्क का घोड़े के प्रति, याद रखिएगा, और कांडेंस्की जी का घुड़सवारों के प्रति लगाव। ठीक है, लगाव तथा लगाव था। ठीक है, लगाव था। ये चित्र, ठीक है दोस्तों, ये चित्र नीले रंग में बना है। ठीक है, ये चित्र नीले रंगों में बहुत मनमोहक चित्र है। अब देख लीजिए, ब्लू में मतलब होता है नीला, ग्रुप मतलब होता है मंडल, ठीक है, या समूह। और देखिए फ्रेंच मार्क का घोड़ा के प्रति लगाव था, इनका घुड़सवार। तो घुड़सवार की जब बात होता है राइडर की, तो मन में सीधे जो है घुड़सवार की याद आती है। अब तो गाड़ियां चल गई, लेकिन 1903 में कहाँ इतनी गाड़ियां थी, 1911 में। ठीक है, तो देखिए ये भी रीजन हो सकता है, आप इसे इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रदर्शनी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस मंडल में कुल 3 प्रदर्शनी
ठीक है, कुल 3 प्रदर्शनियां लगी। ठीक है दोस्तों, इस मंडल में कुल 3 प्रदर्शनियां लगी हैं। ठीक है दोस्तों, देख लें डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं पूरा। आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब पहली प्रदर्शनी देख लेते हैं। प्रथम प्रदर्शनी है, तो हम देख लेते हैं प्रथम प्रदर्शनी। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रथम प्रदर्शनी जो था दोस्तों 1911 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में? इन्हीं के नेतृत्व में। तो देखिए 1911 में हेनरिक तानोसेन। ठीक है, देखिए 1911 ईस्वी में हेनरिक तानोसेन, ठीक है, बिथा है कला वेदिका। म्यूनिख, जो जर्मन में है। ठीक है दोस्तों, जर्मन में लगा या लगी। प्रथम प्रदर्शनी जो है 1911 ईस्वी तानोसेन म्यूनिख में। और द्वितीय लगा था 1912 में। ठीक है दोस्तों, देखिए द्वितीय जो लगा था वो 1912 ईस्वी में लगा था। हांस गॉन्ज, ठीक है, हांस गॉन्ज ये लगा था, हांस गॉन्ज। ठीक है, हांस गॉन्ज जी के नेतृत्व में जो है न्यू आर्ट गैलरी के, न्यू हांस ये नाम है, न्यू आर्ट गैलरी। ठीक है, न्यू आर्ट गैलरी ये कहाँ है? ये भी म्यूनिख में है। ठीक है, ये भी म्यूनिख में है। अब हम देख लेते हैं तृतीय लंबा है, इसलिए दोस्तों हम ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ब्लू राइडर मंडल 1911 से लेकर 15 तक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी म्यूनिख जर्मन में। इसके जो संस्थापक थे वो वास्की कांडेंस्की जी थे। ठीक है, 1911 ईस्वी में हेनरिक तानोसेन कला वेदिका जो म्यूनिख में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए म्यूनिख में लगी थी। देखिए ये प्रथम प्रदर्शनी है। ठीक है, मैंने बताया ही था ये प्रथम है, बाकी यहाँ पर हमें प्रथम प्रदर्शनी के रूप में दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रथम प्रदर्शनी जो है हेनरिक तानोसेन कला वेदिका, ठीक है, जो म्यूनिख में लगी थी। यही से कांडेंस्की जी असंतुष्ट होकर, ठीक है, असंतुष्ट होकर इन्होंने एक स्थापना की, एक संस्था खोला जिसका नाम था दोस्तों ब्लू राइडर मंडल। ठीक है, इसकी अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि ब्लू राइडर मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये 1911 में हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब उत्प्रवासी कलाकार तथा स्थानीय कलाकार, तो हमने बताया था कि जो मूल निवासी हैं उन्हें स्थानीय कलाकार कहेंगे, जो बाहर से आए हैं उन्हें हम उत्प्रवासी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उत्प्रवासी कलाकार में जो है जो रूस के कलाकार थे, एक तो थे कांडेंस्की जी स्वयं थे। ठीक है, दूसरे हैं आपके यालेंस्की, और तीसरे हैं वेरिकिन, ये रूस के हैं। ठीक है दोस्तों, जर्मन के कलाकार हैं फ्रांज मार्क, ऑगस्ट मैके, फेनिजर म्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पालकी जी जो है वो स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और कोकोस्का जी है ऑस्ट्रिया के। अब देखिए कांडेंस्की जी का चित्र नीला घुड़सवार इन्होंने 1903 ईस्वी में बनाई थी। इसी चित्र पर ही ये नाम पड़ा है ब्लू राइडर मंडल। पहला तो इस पर पड़ा हुआ, कहीं कहीं इस पर भी पड़ा हुआ है, कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेंगे दोस्त कि फ्रांज मार्क का घोड़े के प्रति लगाव तथा कांडेंस्की जी का घुड़सवारों के प्रति लगाव। ठीक है, ये इन दोनों का सामंजस्य एक में बैठाकर
ब्लू मंडल राइडर यानी कि नीला घुड़सवार जो है ये नीले रंग में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह नीले रंग में बहुत ही मनमोहक है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, इस मंडल में कुल 3 प्रदर्शनियां लगी हैं। ठीक है, पहली प्रदर्शनी 1911 यही है, 1911 ईस्वी में कला प्रदर्शनी हेनरिक तामसेन कला बीज का म्यूनिख में लगी है। ठीक है, और दूसरा 1912 ईस्वी में हांस गॉब्ज न्यू आर्ट गैलरी, ये भी म्यूनिख में लगी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यही चीज नीचे है, यही चीज ऊपर है, इसलिए यही चीज को हम मिटा दे रहे हैं जिससे जो है कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर डिस्प्ले में नहीं आएगा या आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा तो हमारा बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपको बताने का कोई मतलब नहीं है निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तृतीय प्रदर्शनी, तृतीय प्रदर्शनी ठीक है, तृतीय प्रदर्शनी लगा था 1914 में। ठीक है दोस्तों, देखिए 1914 में जब तृतीय प्रदर्शनी कांडिंस्की जी और ठीक है कांडिंस्की जी और फ्रांज मार्क ठीक है ने समकालीन दृश्य ठीक है ने समकालीन कला परिदृश्य पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था चित्रित। ठीक है, तो देख लीजिए मैं कांडिंस्की जी ये जब सूखा नहीं रहता है ना तो अच्छे से नहीं चलता है, मिटाया गया ना इसलिए अच्छे से सूखा नहीं होगा दोस्त। चलिए देखिए कांडिंस्की जी ठीक है, कांडिंस्की जी वाह देखिए चलने लगा ना, कांडिंस्की जी व मार्क यही है दोस्तों, फ्रांज मार्क ने ठीक है फ्रांज मार्क जी ने समकालीन कला दृश्य कला परिदृश्य ठीक है दोस्तों, कला परिदृश्य सचित्र सचित्र मतलब जिसमें चित्र भी बना हो। ठीक है, सचित्र पुस्तक देखिए 1914 में कांडिंस्की जी ने समकालीन ठीक है समकालीन कला परिदृश्य सचित्र पुस्तक लिखा था। ठीक है दोस्तों, पुस्तक जिसका नाम है ईयर बुक ठीक है, ईयर बुक जिसका नाम है ईयर बुक ठीक है, चित्रित किया या बनाया। ठीक है, ये तृतीय प्रदर्शनी भी यहीं पर लगी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज बता दें आपको, यहां पर जो है प्रदर्शनी भी लगी थी और ये म्यूनिख में लगी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए इसका 1915 है लास्ट समय, तो देखिए 1914 में ही ना दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है चल रहा था। तो जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को सेना तो इतना थी नहीं क्योंकि बहुत पूरे विश्व से युद्ध हो रहा था, तो वहां के जो कलाकार थे मास्टर से सभी को जो है पकड़ पकड़ के जो है ट्रेनिंग देते थे जल्दी जल्दी, उसके बाद बॉर्डर पर भेज देते थे युद्ध के लिए। तो अब भाई कलाकार हैं वो पेंसिल और ब्रश पकड़ने वाले कलाकार को अगर आप बंदूक पकड़ाएंगे तो कैसे चला पाएंगे, वो तो घबरा ही जाएंगे, क्योंकि ये जो कलाकार होते हैं ना ये हृदय के बहुत कोमल होते हैं। अब बताइए ब्रश पकड़ने वाले को अगर आप बंदूक पकड़ाएंगे तो उनकी तो वैसे पसीने निकल जाएंगे। तो ये कलाकार जो है ना कुछ तो अपने घर चले गए थे जो प्रवासी थे, और कुछ कहीं ना कहीं सभी जो है जान बचा के चले गए थे। इसलिए 1915 में ही जो है दोस्तों
इस कला का समापन बताया जाता है। ठीक है, लेकिन कोई भी कला ऐसे एकाएक समाप्त नहीं होती। तो देख लीजिए दोस्तों, एक और पॉइंट है, 1914 में विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, देखिए विश्व युद्ध के दौरान जो है ना दोस्तों, मार्क जी का और माइके जी का, ये मार्क जी जो है इनका और माइके जी का निधन हो गया था। तो देखिए 1914 में विश्व युद्ध के दौरान फ्रांज मार्क व माइके की मृत्यु हो गई। अतः सभी कलाकार अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार 1915 में इसका समापन हो गया, समापन हो गया। देखिए कोई भी कला समाप्त नहीं होती है, इसलिए जो है 1915 में इस कला का विराम लग गया। ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। 1915 में इस कला का विराम हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए तृतीय प्रदर्शनी, ठीक है दोस्तों, तृतीय प्रदर्शनी 1914 में कांडेंस्की जी और मार्क जी ने समकालीन कला परिदृश्य चित्र में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है ईयर बुक, चित्रित किया। और जो इसकी प्रदर्शनी लगी थी दोस्तों, वो म्यूनिक में ही लगी थी। ठीक है, प्रदर्शनी देखिए। उसके बाद 1914 में वही 14-15 लगभग विश्व युद्ध हो रहे थे। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ ना कि विश्व युद्ध के दौरान जो है मार्क जी का और माइके जी की मृत्यु हो गई। और जब युद्ध होता है, मतलब विश्व में युद्ध हो रहा था, कौन क्या करे, एक जगह तो हो नहीं रहा था, तो सब कलाकार अपनी जान बचा के, जान बचे तो लाखों पाए। ठीक है, अगर जब कलाकार रहेंगे तभी तो अपनी प्रदर्शनी से जो है समाज में एक संदेश भेजेंगे। जब कलाकार ही नहीं रहेंगे तो कैसे, इसलिए ये लोग जो है चले गए अपने अपने घर। इस प्रकार ब्लू राइडर मंडल जो है वहीं पर विराम हो गया। माना जाता है कि 1915 में जो है इसका विराम हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आप लोगों ने बहुत ही सब्र और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें। एक दो बार आप और देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ही सभ्रता के साथ देखा, इसलिए आपका सादर प्रणाम, अभिनंदन, धन्यवाद आपको। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खुद जो आपके फ्रेंड होंगे, जो आर्ट से रिलेटिव होंगे, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दीजिए विदा, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका, ये ब्लू राइडर मंडल है, वो रहेगा ब्लू राइडर मंडल। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सभी का पूरा दिन मंगलमय हो।